कमला नगर गांव में मुकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुमन और बेटे राहुल के साथ रहता था। गांव में उसका बहुत बड़ा घर था और वह बहुत अमीर आदमी था, लेकिन वो कभी किसी से कोई बात नहीं करता था। हमेशा अपने काम से काम रखता था। उसी गांव में एक बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, जिसका मालिक गरीबों को बहुत कम कीमत पर राशन दिया करता था। गांव वाले उस दुकानदार को देवता समान मानते थे और उसकी बड़ी तारीफ करते थे, जबकि मुकेश के बारे में सबकी राय थी कि वे बहुत ही कंजूस और घमंडी आदमी था, किसी की कोई मदद नहीं करता था। एक दिन मुकेश अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, जो कि कहता है, अरे भाई मुकेश, कभी हम गांव वालों के साथ भी मिल जाया करो। भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास। कभी गांव वालों की भी मदद कर दिया करो। इतना भी घमंड ठीक नहीं है। एक तुम हो जो किसी को एक पैसा तक नहीं देते, और एक वो किराने की दुकान वाला जो सब गरीबों की मदद करता है। ये सब सुनकर मुकेश कोई जवाब दिए बिना चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो आदमी अपने आप से कहता है, अजीब आदमी है यार, न किसी से बोलचाल रखता है और ना ही कोई दान पुण्य करता है। भगवान भी ना ऐसे लोगों को पैसा क्यों देता है जो किसी के काम न आए। मुकेश के घर आने पर उसकी पत्नी सुमन कहती है, मैं क्या बोल रही हूँ? अजी सुनिए, आज गांव से जमुना आई है और कुछ पैसे मांग रही थी। कह रही थी उसके पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं, अगर आप कुछ मदद कर दे तो। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों को पैसा देने की। खुद कुछ कमाए तो पता चले ना, काम के ना काज के, ढाई से अनाज के। गरीबों को दान देने से पुण्य मिलता है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती। आप जानते हैं आपके बारे में लोग कैसे कैसे बातें करते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन मैं किसी को मुफ्त फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। मुकेश का जवाब सुनकर उसकी पत्नी चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। इतने में उसका बेटा राहुल आकर कहता है, माँ, पिताजी इतने कंजूस क्यों हैं? अगर ये किसी की मदद करेंगे तो भगवान भी खुश होंगे ना। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे पिताजी भी ना पता नहीं ऐसे क्यों हैं। सुमन और राहुल मुकेश के इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक दिन मुकेश घर आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो रोड पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। ये सोचकर कि कभी इसने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और मुकेश की वही मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से उसकी पत्नी और बेटा राहुल बहुत दुखी होते हैं। एक दिन राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर पिताजी भी सबकी मदद करते तो आज सब लोग भी उनकी मदद करते, पर उन्होंने किसी की कभी मदद नहीं की, वरना आज ये हमारे साथ जिंदा होते। ये कहकर माँ और बेटे दोनों रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब गांव वाले उसी किराने की दुकान पर राशन के लिए जाते हैं, तो दुकानदार उन्हें पहले से दुगनी कीमत पर सामान देता है। इसीलिए वही आदमी वहां आकर कहता है, अरे भाई, क्या हुआ? यहाँ हर चीज की कीमत इतनी बढ़ कैसे गई? कल तक तो सब ठीक था। महंगाई इतनी है, मैं क्या करूँ? लेना है तो लो, वरना फूटो यहाँ से। आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने। दुकानदार का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर गांव वाले हैरत में पड़ जाते हैं कि अचानक से इससे क्या हो गया। तभी वहां उस दुकान में काम करने वाला रामू आता है और वो आदमी उससे पूछता है, क्या बात है? सेठ जी इतना बदल कैसे गए हैं? कल तक तो सबको आधी कीमत पर सामान देते थे और आज अचानक भाव बढ़ा दी। ये सब जो इतने समय से चल रहा था, ये कोई और नहीं, मुकेश भाई की देन थी। वो बिना किसी को बताए एक भारी भरकम रकम उस दुकानदार को देते थे, ताकि सभी गांव वालों को सस्ते दाम पर उनकी मनपसंद चीज मिल जाए और इस तरह गांव वालों की मदद हो जाए। ये सुनकर वो आदमी कहता है, पर वह तो बहुत घमंडी था, कभी किसी से बात भी नहीं करता था। अगर वो हम सब की मदद करता था तो उसने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि सेठ जी चाहते थे कि किसी को भी पता न चले कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, वरना लोग ये समझते कि वो उन पर
एहसान कर रहे हैं, और अब जब से उनकी मृत्यु हुई है ना, तब से इस दुकानदार को पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। ये सब सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है कि हम उसे क्या समझ रहे थे और मुकेश हमारे लिए क्या करता रहा। वो जब गांव वालों को ये सब बताता है, ये सब बातें उसकी पत्नी और बेटे राहुल को भी पता चलती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, हम कितने गलत थे। हमने हमेशा पिताजी को गलत समझा, पर वो तो बहुत दयालु और सबकी मदद करने वाले थे। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। जमुना के पति के लिए भी पैसा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो शराबी है और अपनी पत्नी को भेजकर लोगों से पैसे लेता है। तुम्हारे पिताजी को हम कभी समझ ही नहीं पाए, इसलिए कहते हैं जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। फिर राहुल अपने पिता के नाम पर एक आश्रम खोलता है जहाँ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी इंसान को जाने बिना हमें उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। किसका मन कितना साफ है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।